हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज पहले तो मैं आज का ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ लिया था और क्यों लिया था। ये लॉजिक आज मुझे व्हाट्सअप पे किसी ने मैसेज किया कि आप जो ट्रेड लेते हो उसे एक्सप्लेन ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं प्रीमियम ग्रुप में बताता रहता हूँ कि कहाँ पर क्या सही रहेगा। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बताता रहता हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेड बन सकता है। कोई टिप वगैरह नहीं देता मैं कहीं भी, बस मैं बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि ये हो सकता है। बस मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता, ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे आज बड़ा ही एक बढ़िया आंसर दिया एक बंदे ने, और एक मुझे सजेस्ट भी किया उसने कि आप जो ट्रेड लेते हो वो बस एक्सप्लेन कर दिया करो, ताकि हम भी बहुत अच्छा उससे कर पाए, हमें समझ में आए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं वही आज समझाऊंगा कि आज कहाँ पर ट्रेड लिया। और एक दो ट्रेड हमारे फेल हुए, दो ट्रेड फेल हुए एग्जैक्टली। कि एक तो हीरो ज़ीरो फेल हो गया क्योंकि उसमें 6 ही पॉइंट मिल पाए। देखो हीरो ज़ीरो क्या होता है, देखो आप, मैं आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, ताकि अगली बार कभी भी आपको कोई हीरो ज़ीरो कॉल दे या आपको पता लगे कि यहाँ पर हीरो ज़ीरो हो सकता है, तो उसको प्ले किस तरीके से करना है आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ। देखो, अगर मान लो आपको कोई बोले कि ये एक मान लो आप जुआ खेल रहे हो, कहीं पर ताश खेल रहे हो, आपको कोई बोले कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपके घर में जो गहने वगैरह है, वो सब बेच के यहाँ पर आप लगा दो। ठीक है, या तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, या डबल तिबल हो जाएगा, या चार गुना हो जाएगा, या तो आपका ये सारा का सारा खत्म होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे कि क्या आप यहाँ पर ये ट्राई करोगे? आंसर इज नो। कोई ट्राई नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, दुनिया का कोई भी सबसे बेवकूफ़ इंसान जो होगा वो भी ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है उतना। तो सेम चीज़ जो मैंने आपको ये बताया अभी ज़ीरो हीरो के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई होती है कि ज़ीरो हीरो वही एक जुआ है। ठीक है, जहाँ पर या तो आपका सब कुछ डूब जाएगा, और या तो वहाँ से आप डबल तिबल बना सकते हो। तो इतना बड़ा रिस्क लेना ही क्यों? लेकिन देखो, अगर आपके पास मान लो ये सारी चीज़ें, आपके पास करोड़ों रुपए है, गाड़ी है एक बढ़िया, बहुत ज़्यादा आपके पास सोने जवाहरात हीरे वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें कि आप कहोगी कि यार अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मैं 5 लाख रुपए की शर्त लगा लेता हूँ, अगर डूब गए तो क्या ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किस्मत आजमाते। तो आप 5 लाख रुपए वहाँ पर डाल दोगे, यानी कि आपने कितना डाला? 5%। 1 करोड़ का 5 लाख, 5% हुआ। ठीक है, तो आपने 5% पे रिस्क लिया, आपने पूरे 1 करोड़ भी नहीं लगाए। आपने बस ये सोचा कि अगर 5 लाख मेरे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम हीरो ज़ीरो में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपने कहा कि 5,000 पे लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 पे भी मैं आपको कहूँगा कि आप तब लगाओ जब आपका प्रॉफिट हो चुका है, मार्केट में आपका 40-50 हज़ार पे प्रॉफिट चल रहा है, तो अब आप उसका 5% सिर्फ यूज़ करो, यानी कि आप 2,500 यूज़ करो। आज जो मैंने आपको हीरो ज़ीरो बताया था, उसमें आपको सिर्फ एक लॉट खरीदना था। ठीक है, अब उस एक लोड में कितना ही लॉस हो जाता, आपका 10 पॉइंट का लॉस होता, यानी कि 500 रुपये जाते। निफ्टी में दिया था ये मैंने, निफ्टी के बारे में बताओ, निफ्टी में बताया था मैंने, तो आपका 500 रुपये लॉस होता। सुबह मैंने जो ट्रेड बताया था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 110% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो समझ सकते हो। पहले मैं आपको निफ्टी का एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। देखो, सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो ट्रेड लिया था ना मैंने, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड था। ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। हाँ, मैं आप बताने की पूरी कोशिश करूँगा। पर देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद आया ये नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये हैमर पे ट्रेड नहीं लिया था मैंने, पहले ही ट्रेड ले लिया था यहाँ पर, और मैंने दे भी दिया था यहाँ पर पहले ही। ठीक है, तो देखो, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू। ग्रीन ग्रीन कैंडल कम बन रही है और रेड कैंडल ज़्यादा बन रही है। इसको देख के मैं कहता हूँ कि मार्केट में कोई भी इंसान कॉल साइड जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। ये जो ट्रेड था ना, ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे था। अगर देखो किसी को ट्रेड लेना भी होता ना यहाँ पर कॉल साइड, तो वो यहाँ पर ट्रेड लेता। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है एक, तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया और यहाँ पर ट्रेड लेता, स्टॉप लॉस उसका यहाँ पर होता और टारगेट उसका यहाँ पर होता कहीं। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया? यहाँ पर। सबसे पहले ट्रेड हमारा यहाँ पर बना। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कम रिस्क के साथ ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं, इसलिए मैं उनको ये राय देता हूँ कि आप देखो, पहले तो मार्केट आपको जो दे रहा है ना वो लेके भागो। सबसे पहले यही काम बनता है कि जो दे रहा है वो लेके भागो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ, देखो पहले छोटा छोटा प्रॉफिट निकलेगा, तभी तो आपको आपको एक्सपीरियंस आएगा, तभी तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा रिस्क लेने का।
ठीक है, अगर मान लो आप डेली 10-10 पॉइंट बना रहे हो, मान लो डेली आपका 1-1 हज़ार पे प्रॉफिट हो रहा है, तो बंद कर दो ट्रेड भाई, क्या ज़रूरत है दूसरा ट्रेड लेने की। वो 10-10 हज़ार करके, अगर वो 1-1 हज़ार करके आप देखोगे तो 22 हज़ार पे महीने का आपका बन जा रहा है। ठीक है, तो वो 22 हज़ार पे जो अब बन गया ना, तो अब आप उस पर रिस्क लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और आपको डर नहीं लगेगा ना तो आप सारा काम तो यहीं पर क्लियर हो गया। डर नहीं लगा आपको तो समझ लो 10 में से आप 8 बार 7 बार तो ऐसे ही पास हो गए। आदमी फेल क्यों होता है ज़्यादातर? अपने डर की वजह से। और दूसरा पास क्यों होता है ज़्यादातर? क्योंकि वो सामने वाले को डरा देता है। आधी हार तो वही इंसान की हो जाती है जब वो डर जाता है। तो डरना नहीं है। और डर कब खत्म होगा आपका? जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट बना लोगे और अपने प्रॉफिट पे रिस्क लोगे। कैपिटल पे जब तक रिस्क लोगे ना तब तक आपका लॉस ही होता रहेगा। और आज तो एक बंदे का बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। सिंगल ट्रेड उसने लिया था निफ्टी में, दूसरा ट्रेड उसने लिया ही नहीं, और मैंने भी उसको बोल दिया कि दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं। करीब 1.5 लाख का उसका प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया, मतलब जितना कैपिटल लगाया था डबल ही हो गया उसका एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ट्रेड बना था। ठीक है, निफ्टी में मैंने जो ट्रेड दिया था आपको, तो यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर बना था। तो यहीं पर से सीधा यहीं से इसकी बाइंग चालू हुई और यहाँ पर चला गया। मतलब उस टाइम चल रहा था वो 55 रुपये, 55 गया था, 48 भी गया था शायद। और उसके बाद उसने सीधी जब रैली दिखाई तो सीधा वो 117-15 तक गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन किया, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया और फिर सीधा ही 185-90 का इसने हाई लगाया। यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं दिया था। मैं ये सोच रहा था कि अब प्रॉफिट हो गया तो अब बंद करते हैं, लेकिन फिर मुझे देखने को मिला कि कई लोगों का प्रॉफिट नहीं हुआ। और सुबह जो मैंने एक स्टॉक्स में बताया था उनका भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे ये ऐसा लगा। तो इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में दे दिया। और बैंक निफ्टी में आपको लॉजिक बता दो, देखो मैंने आपको ट्रेड दिया था यहाँ पर गई, ये थोड़ा सा मैंने पहले दे दिया, ये अब मेरी गलती कह लो या कुछ भी कह लो, तो थोड़ा सा पहले हो गया ये बस। अब देखो पहले नहीं हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। देखो मैंने जो मार्क कर रखा था लेवल, वो ये लेवल था। ठीक है, ये लेवल, इसका जब ब्रेकआउट आता ना तो 500 रुपये जो है प्राइस चल रहा है। मैं बोलता 500 रुपये के आसपास यहाँ पर ये हो सकता है। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई टिप देता नहीं हूँ किसी को भी। तो मैंने ये बताया था कि 500 रुपये यहाँ पर ये कहीं होता, अगर यहाँ कहीं ये ब्रेकआउट देता ना तब वो 500 रुपये प्राइस आता। लेकिन ऐसा देखो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखो ये आया और कंटिन्यू इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर ये ऐसा गया नहीं। यहीं पर जब रुक गया ना ये 1-2 बार, तो इसने प्रीमियम गला दिया। प्रीमियम गलाने के बाद, यहीं पर प्रीमियम गलाने के बाद और नीचे आ गया, जिससे स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये आया एक हैमर के साथ, दोबारा ऊपर गया और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी दिया इसने। ठीक है, तो अगर किसी का लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, रिकवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर जिसका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को संभाल के रखो, और कल उसका 20 या 20-30% ही रिस्क लेना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ट्रेलिंग समझा देता हूँ कि ट्रेल कैसे करना है। अब मान लो आपको पता लगा कि यहाँ पर बाय करना है। ठीक है, आपको मान लो यहाँ पर पता लगा बाय करना है। अब देखो प्राइस तो देखो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, फ्लक्चुएट तो करेगा वो, क्योंकि मार्केट है, एक जगह तो टिकेगा नहीं, या डायरेक्ट ऊपर चला या डायरेक्ट नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रेल करना है कैंडल टू कैंडल। कोर्स जो है आपके पास उसको ध्यान से देखो, वीडियोस को देखो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से उस कोर्स को देखोगे ना तो आपको टिप की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, खुद से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो देखना है, अब कोर्स को ध्यान से देखना है, वीडियोस को, और उसको उसके बाद देखो मैं ट्रेलिंग बताता हूँ। मान लो इस हैमर पे इस हैमर का हाई निकला और मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। ठीक है, अब देखो स्टॉप लॉस मेरा लग गया इस हैमर के नीचे। ट्रेल मुझे कैसे करना है? जैसे कि देखो ये हैमर के हाई को निकाला, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस आ गया ना वो इस कैंडल का लो हो गया। अब हैमर का लो नहीं हुआ, अब मैं स्टॉप लॉस पे नहीं निकलूंगा, अब मैं कोस्ट टू कोस्ट निकलूंगा। अब मान लो 100 रुपये का मैंने कोई प्रीमियम बाय किया। ठीक है, अब वो आ गया 110, 110 आ गया। अब वो लौट के दोबारा 100 आएगा ना, तो मैं रुकूंगा नहीं वहां पर कि 100 आए और स्टॉप लॉस हिट करके जाए। मतलब मेरा कोस्ट टू कोस्ट पहले तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं लॉस में इसको कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 110 गया था ना, तो 105, 6, 4 आ रहा है लौट के, तो अब मैं वहां बुक करके भागूंगा और फिर मैं देखूंगा कि अगली कैंडल क्या बन रही है। हमेशा प्राइस टू प्राइस कभी भी ट्रेल नहीं कर सकते आप। प्राइस तो मोमेंटम के ऊपर है, देखो पूरा कि गामा जो है वो उस जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से ही प्राइस बढ़ता रहेगा। तो आप प्राइस के हिसाब से कभी भी ट्रेल नहीं कर पाओगे। ट्रेल हमेशा आप करोगे कैंडल के हिसाब से। तो जो अगर डर लग रहा है, देखो डर आपको कब लगेगा? जब आपने अपनी औकात के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर ली, तब आपको डर लगेगा। हमेशा क्वांटिटी छोटी रखो। आप ये देखो ना कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आप अभी सीख रहे हो, तभी तो आपके पास कम पैसे है ना। अगर आपको ट्रेडिंग आती तो आपके पास ज़्यादा पैसे होते, और जब तक कम पैसे है तब तक सीखने पे फोकस करो। जब सीख जाओगे तो पैसे तो अपने आप ही बन जाने हैं यार। तो
ध्यान से मन लाके बस सीखने पे फोकस करो। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाना है, बंद थोड़ी ना हो जाएगा ये कभी। ठीक है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि ये बंद हो जाएगा लॉस में आके। स्टॉक मार्केट है, ये चलता रहेगा। तो सीखने पे आप सिर्फ फोकस करो। ठीक है, तो ट्रेलिंग का क्या हुआ, जो 100 रुपये में मैंने बाई किया था वो 110 गया। अब ये 105-4 आ रहा होगा ना, तो मैं यहाँ पर इसको बुक करूंगा, उसी 3-4 पॉइंट को भी बुक करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं वेट क्या करूंगा, देखो ये मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, आपको कैसे करना है वो आप देख लेना। ठीक है, तो जब ये 110 गया, 104-5 आया, तो मैंने यहाँ पर 104-5 पे अब मैं बुक करूंगा। उसके बाद मैं कैंडल देखूंगा कि अगर इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी हैमर के बाद, इसने इसका लो निकाल दिया, तो अब यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन अगर उसी कैंडल ने इसका हाई दोबारा तोड़ा और ऊपर क्लोज कर दिया, और अगली कैंडल ने फिर इसका हाई निकाला, तो मैं एक बार फिर एंट्री लूंगा। और अब मैं कहाँ ट्रेल करूंगा इसको, अब मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा इस वाली कैंडल के लो का। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो अब मैं यहाँ पर रुकूंगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, अब जो लास्ट कैंडल का लो है वहाँ पर। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं इसको जाने दूंगा ऊपर। ठीक है, जहाँ तक भी जाइए, ऐसे करते करते अगर ऐसे ट्रेल करोगे ना आप, जैसे कि ये ऊपर गया, फिर अब मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऊपर गया, अब उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब स्टॉप लॉस लगा तो इस हैमर ने निकाल दिया इसका स्टॉप लॉस, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने फिर भी कहाँ तक बुक किया, यहाँ तक, मतलब यहाँ से जर्नी हमारी चालू हुई और यहाँ तक हम गए। ऐसे में ये होगा कि मार्केट, देखो मार्केट भागता वन वे ही है, अगर उसको ऊपर या नीचे भागना है ना तो वो वन वे निकल जाएगा। तो मोमेंटम को यही तरीका है कैच करने का। अगर आप इस तरीके से ट्रेल करोगे ना, तो मार्केट अगर मान लो 500-600 पॉइंट भी भाग रहा है ना, तो कम से कम आप उस 500-600 भागा है तो कम से कम आप 400-450 पॉइंट तो आराम से कैप्चर कर लो, अगर ट्रेल करते जाओगे तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ट्रेलिंग कैंडल टू कैंडल होती है। तो कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग सीखनी है आपको, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कोर्स में नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब मैं फ्री में सिखा सकता हूँ यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। मुझे पता है कि लोग अपने कोर्स में डाल डाल के भी बेच रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या कह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो तो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ट्रेलिंग मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड लेने का यहाँ पर क्या लॉजिक था। बैंक निफ्टी में जो ये ट्रेड था, देखो ब्रेकआउट यहाँ पर आना था इसका, इसके ऊपर, और यहीं पर 500 रुपये इसका प्राइस आना था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जब इसने टाइम बिता दिया ना, तो उसके बाद ये 500 रुपये नहीं पहुँच पाया यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर इसने दम तोड़ दिया, उसके बाद फिर अपना लॉस हो गया 50 पॉइंट का। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी